मैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ एवं विभागाध्यक्ष, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर। सभी उदयपुर वासियों, मेवाड़ वासियों को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, और हम हमेशा चर्चा करते हैं जो ज्वलंत समस्याएं हैं बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड। हमने पहले कोविड के लिए चर्चा की, बच्चों में दस्त रोगों के बारे में चर्चा की, बच्चों के टीकाकरण के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे जो बदलता हुआ मौसम है। जब मौसम बदल रहा है तो नन्हे मुन्ने उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो बच्चों में जो श्वसन रोग एवं दस्त रोग ज़्यादा लगते हैं, बुखार ज़्यादा होता है इस मौसम में, जबकि मौसम बदल रहा है। हम जानते हैं कि अभी बाहर बारिश हो रही है, तो वर्षा का जब भी मौसम आता है तो एकदम मौसम का तापमान बदलता है। वातावरण का तापमान बदलने से बच्चे विभिन्न वायरल इन्फेक्शंस की चपेट में आते हैं। अब कौन से बच्चे वायरल इन्फेक्शंस की चपेट में आते हैं? वे बच्चे जिनके रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। हमने कोविड के समय में भी देखा, जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम थी वो बच्चे ज़्यादा इसकी चपेट में आए, बड़े भी वो ज़्यादा इसकी चपेट में आए जिनकी इम्यूनिटी कम थी। तो बच्चों की इम्यूनिटी किनकी कम होती है? जिनके अंदर जो कुपोषित होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जिन बच्चों में कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी कमी है, आहार में कमी है, उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से रखें इस मौसम में। और दूसरे वे बच्चे होते हैं जिनमें एलर्जी होती है। एलर्जी है आनुवंशिक आती है, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि बच्चों में अस्थमा हो गया है, बच्चों में एलर्जी हो गई है, श्वसन रोग की एलर्जी हो गई है। यह क्या है? जिन बच्चों में एलर्जी होती है उनमें वातावरण में जब भी मौसम बदलता है, तापमान बदलता है या धूल मिट्टी उड़ती है तो इन बच्चों में ये जल्दी हो जाता है। और देखिए इसके लक्षण क्या हैं श्वसन रोग में, कि बच्चे को छींकें आएंगी, बच्चे को खांसी आएगी, और अगर ट्रीटमेंट समय पे नहीं दिया तो बच्चे का सांस चलने लग जाता है, ऊपर नीचे श्वसन क्रिया होती है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि बच्चे के निमोनिया हो गया, माता पिता लाते हैं। या वो कहते हैं कि बच्चे के पंखा चल रहा है, जैसे पंखा ऊपर नीचे चलता है वैसे बच्चे की पसलियाँ चल रही है बच्चे की। और बच्चों में इस समय बुखार भी आ जाता है, क्योंकि एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों साथ साथ रन करते हैं। तो जो अस्थमा था, एलर्जी थी, पहले इसका इलाज बहुत डिफ़िकल्ट होता था, अब बहुत सरल हो गया है। जो ही बच्चे में, इन बच्चों में, सेंसिटिव बच्चों में सर्दी जुकाम हो, फ़ौरन जो चिकित्सक अवेलेबल है आपके पास में उसको दिखाएं, वो देखेगा। और आजकल बच्चों में नेबुलाइजेशन, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं भाप देना कहते हैं, नेबुलाइजेशन। तो नेबुलाइजेशन देने के कारण क्या है? बच्चे के अंदर जो स्पाज्म आते हैं, जो नलियाँ होती हैं, श्वसन नलियाँ, वो संकुचित हो जाती हैं, वो एकदम से नॉर्मल शेप में आ जाएंगी और बच्चे का श्वसन नॉर्मल होने लगेगा। इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह की कोई बच्चे में भूख कम नहीं लगेगी। सिंपल बच्चे को नेबुलाइज किया चिकित्सक से सलाह लेके, और उसके कारण 2-3 दिन 4 दिन तक नेबुलाइज करें, घर पे भी कर सकते हैं, और बच्चा एकदम से सही हो जाता है। ये तो हो गया इस रोग का इलाज। अगर अपन इलाज समय पे नहीं देंगे, बच्चे की इंटेक कम हो जाएगी। बच्चे को खूब पानी पिलाएं, जितना हो सके पानी, लिक्विड्स, दूध और भी जो तरल पदार्थ हैं वो बच्चे को बराबर दें, और बच्चे के आहार में कोई कमी नहीं करें। अगर आहार में कमी हो गई तो बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी, तो बच्चा दोबारा से इसकी चपेट में आ सकता है। और जब बच्चे को खूब अपन पानी पिलाएंगे तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होता जाएगा। चिकित्सक से सलाह लें, अगर वो कहते हैं एंटीबायोटिक देनी है तो दें, अन्यथा मत दें। तो ये तो था बच्चों में अस्थमा का रोग। और ये सबसे जो हमारी मेडिकल साइंस शुरू से कहती आई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बच्चों को इन मिट्टी से बचाएं। कैसे बचाएं? जब भी बच्चा स्कूल में जाता है तो वातावरण में हमें पता है कि मिट्टी उड़ेगी, तो बच्चे को हम एक रुमाल मुंह के आगे रख ले, बच्चा सिंपल रुमाल मुंह के आगे रख ले। और कोविड के बाद में सब बच्चों ने लर्न कर लिया है कि कैसे मास्क का यूज़ करना है। अगर मास्क अवेलेबल है तो मास्क लगा दे, अन्यथा सिंपल ये रुमाल मैंने मेरी जेब में से निकाला है, इस रुमाल को बच्चा नाक के ऊपर यहाँ लगा ले। उसके पश्चात जो ही मिट्टी के वातावरण से जाए रुमाल को हटा ले। इससे क्या है, जब मिट्टी अंदर नहीं जाएगी
अपने श्वसन तंत्र के अंदर, तो बच्चे के अंदर यह जो अस्थमा है यह नहीं होगा। और दूसरा, बच्चों को जहाँ तक हो सके हम जब भी अपने यहाँ ऑटो में से जो धुआं उड़ता है उससे इन बच्चों को जहाँ तक हो सके दूर रखें, और कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है उससे दूर रखें, वहाँ से भी बच्चों में एलर्जी लगती है। घरों के अंदर मॉपिंग बराबर करें, पोछा बराबर लगाएं जिससे मिट्टी के कण वहाँ नहीं आए, और ऐसी चीज़ों का यूज़ कम करें बच्चों में जिसमें मिट्टी जमी होती है, यानी ऐसे फर वाले जो कपड़े होते हैं बच्चे को कम पहनाएं, यथासंभव इन बच्चों को कम पहनाएं। और बच्चे को खेलने में कोई कमी नहीं है, बच्चे को खूब खिलाएं, खूब भागदौड़ करे, बच्चा खाए पिए, उसमें कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सावधानियां रखें। और जब पेरेंट और टीचर के बीच में जो मीटिंग होती है उस समय अवश्य वहाँ टीचर्स को बता दें कि इस बच्चे में एलर्जी रहती है, चिकित्सक ने ये सलाह दी है, तो आप भी विद्यालय में ध्यान रखें कि बच्चा जब भी खेलता है तो बच्चे में मिट्टी से थोड़ा सा बच्चे का बचाव रखें, क्योंकि बच्चा टीचर की बात बहुत ध्यान से मानेगा बजाय पेरेंट्स के। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें। और दूसरा जो है दस्त रोग भी इन दिनों में बहुत लगते हैं, बच्चों में बुखार होता है, तो उसका मेन जो कारण होता है दस्त रोग का वो इन्फेक्शन। तो जहाँ तक हो सके बच्चे को सिखाएं खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोए। बहुत अच्छी तरह से हाथ धोने से बहुत सारे दस्त रोगों से बचाव हो जाता है, अंदर कीटाणु नहीं जाते। दूसरा, बच्चों में आदत डालें शुरू से ही कि घर का बना हुआ खाद्य पदार्थ लें, पौष्टिक आहार घर का बना हुआ लें, बाजार की चीज़ें कम खाएं। बाजार की चीज़ों में हमें पता नहीं लगता किस चीज़ पर मच्छर होते हैं, ये आके बैठ जाएंगे, और मक्खी के पैरों पर, जो हाउस फ्लाई के पैरों पे जो इन्फेक्शन है वो खाने की चीज़ पर लगा के वो चली जाएगी, बच्चा उसको खाएगा, उसे पता नहीं इस पर मक्खी बैठी थी, तो वो सारा इन्फेक्शन बच्चे के अंदर जा सकता है। और पीने के पानी का मैं विशेष तौर से कहूँगा बहुत ध्यान रखें, बच्चे को बॉटल्स लेके स्कूल में भेजें, विद्यालय में भेजें, क्योंकि बच्चे जब पोल्यूटेड पानी पी लेते हैं उससे बच्चों में जल्दी दस्त रोग लग जाते हैं। और बच्चों में बासी खाना नहीं खाएं बच्चे, और जब भी बच्चा खाए तो हमेशा उसको ताज़ा खाना दें, मौसम के हिसाब से बच्चे में खाद्य पदार्थ दें। और जिन बच्चों में अगर दस्त लग भी गए कोई घबराने की बात नहीं, सब जगह जीवन रक्षक घोल अवेलेबल है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वो अवेलेबल है। नहीं होता घर पे सिंपल अपन पानी के अंदर नमक डालें, चीनी डालें, चिकित्सक की सलाह लेके नींबू डाल दें और वो बच्चे को पिलाते रहें, जिससे बच्चे के अंदर पानी और लवणों की कमी नहीं होगी। और फिर चिकित्सक से सलाह लें कि बच्चे को कोई दवा देनी है तो वो दवा दें, अन्यथा अननेसेसरी कोई दवा बच्चे को नहीं दें। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आहार क्या दें दस्त में बच्चों का। जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध, मातृ दुग्ध जो अमृत समान है वो बराबर दें, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो और बच्चा बराबर आहार अपना लेता रहेगा। और बड़े बच्चे जो हैं उनको अपन ऐसी चीज़ दें जो सुपाच्य हो, यानी कि केला जो है वो दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, जो अवेलेबल है, एप्पल दे सकते हैं, ये सब चीज़ें, दाल दे सकते हैं घर पे बनी हुई, इडली दे सकते हैं, जो चीज़ सुपाच्य है वो दे दें। और जब बच्चे के दस्त ठीक हो जाए तो सारा आहार जो घर में बना हुआ है, घर का जिसको हम कहते हैं फैमिली डाइट, वो बच्चे को शुरू कर दें। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो दस्त रोग और मौसमी बुखार और प्लस साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिनको हम थोड़ी थोड़ी सावधानियां भी दें तो इनको हम विराट रूप नहीं ले सकती बीमारियां, बच्चे में कोई नुकसान नहीं करेंगी। तो मेरा सभी मेवाड़ वासियों से फिर से एक बार अनुरोध है कि जो हमने चर्चा की, बहुत संक्षिप्त में की है चर्चा, पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको अपने ऊपर यानी बच्चों में ध्यान रखें, बच्चों के लिए, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे भाई बहन जो पेरिफेरल एरिया में हैं, जो दूर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में, जो अनभिज्ञ हैं इस बात से, उनको अगर आप ये मैसेज सिंपल सा पहुंचा देंगे तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमारी सार्थकता, जो हमने आपसे छोटी सी चर्चा की, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी। इसके लिए अब मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगा। धन्यवाद।